प्यारे सज्जनों, दुनिया में बहुत से लोग संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण किए बिना केवल पुस्तकों को पढ़ करके ही आत्म ज्ञान प्राप्त करने की युक्ति खोजते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। प्यारे सज्जनों, लेकिन ये संभव नहीं है। इसका कारण यही है कि उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन तो किया, लेकिन उसमें लिखी हुई युक्ति को वो समझ नहीं पाए। आत्म तत्व ज्ञाता संतों और मुनियों द्वारा ये ग्रंथ लिखे तो गए हैं, उन्होंने यही दोहराया है कि बिना युक्ति पाए अध्ययन से मार्ग तो मिल सकता है, लेकिन मार्ग पर चलने का ढंग नहीं आने से अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती। इसका समाधान न होने से अनेकों वर्ष इसकी खोज में ही वो लगे रहते, लेकिन भेद फिर भी नहीं पा पाते। लेकिन जब सौभाग्य से तत्वदर्शी संतों से भेंट हो जाती है और वो उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, तभी उन्हें उनके लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधिया वे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ कर दीन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। प्यारे सज्जनों, धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ना मना नहीं, इन्हीं के द्वारा भक्ति भावना, प्रभु प्राप्ति की चाह और श्रद्धा विश्वास के गुण पनपते हैं। लेकिन आत्म तत्व को पाने के लिए, सच्चे आनंद को पाने के लिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाना जरूरी है। वे सहज सुगम युक्ति बतला करके धर्म ग्रंथों में जो कठिन साधना के मार्ग बताए गए हैं, वो उन्हें शीघ्र ही दर्शा देते हैं। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे वस्तु तो कमरे में पड़ी हो और उसे अगर कोई बाहर ढूंढे तो भला वो कैसे मिलेगी। जब उस वस्तु को रखने वाला जानकार साथ में होगा तो वो शीघ्र ही वस्तु ढूंढने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। आध्यात्मिक पथ का लक्ष्य जहाँ करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं पहुँचा जा सकता, वहीं भेदी पुरुष यानी संत सद्गुरु एक पल में वहाँ पहुँचा देते हैं। प्यारे सज्जनों, कोई अज्ञानी मनुष्य अगर ग्रंथों के स्वाध्याय से आत्मानंद को पाना चाहता है या फिर अनेक प्रकार के वेश धारण करके 68 तीर्थों में जाकर के स्नान करता है, फिर भी उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। कितनी साधना और कितने शारीरिक कष्टों को झेलता है, कहीं धूप, कहीं वर्षा, कहीं सर्दी, कहीं नंगे पांव यात्रा करते हुए अनेकों वर्ष बिता देता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। प्यारे सज्जनों, अजर अमर अविनाशी प्रभु को पाने के लिए नाम अमृत का जिसने रस चखा, उसके ही जन्म मृत्यु के भारी दुख और कष्ट कट जाते हैं, उसे आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे सज्जनों, स्तुति के लिए भगवान का नाम ही परम श्रेष्ठ है। उसे संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने पर ही पाया जा सकता है। चरण शरण ग्रहण करके उस जीव का उद्धार हो जाता है। कारण यही है कि गुरु स्वयं ही पूर्ण पार ब्रह्म से मिले होते हैं। उनके शब्द में ही जो वृत्ति जोड़ देता है, उसको पर तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं होती। 68 तीर्थों का स्नान घट में नाम सिमरन में गोता लगाने पर ही पूर्ण हो जाता है। ये घट का तीर्थ कलयुग में समस्त पापों को हरने वाला है। प्यारे सज्जनों, मैं मेरी अर्थात अहंकार की उत्पत्ति से जन्म मृत्यु
आवागमन के चक्कर में पड़ करके जीव स्वयं ही दुखों का खरीदार बन गया। गुरु शब्द में सूरत जोड़ करके यदि वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, उसे गर्भवास का दुख नहीं झेलना पड़ेगा, वो सत्य स्वरूप परमात्मा में समझ जाएगा, वो भवसागर से तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, संत जगजीवन दास जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम हृदय में बसाने से वो स्वयं ही तर जाता है और अपने कुल का उद्धार कर लेता है। 68 तीर्थों में सबसे महान गंगा नदी को माना जाता है। ऋषि मुनियों के द्वारा धरती पर लाई गई गंगा में ही कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। अब उस गंगा की जुबानी ही सुनिए कि वो स्वयं क्या कहती हैं। प्यारे सज्जनों, जब भगीरथ उसे धरती पर लाए, यानी हरिद्वार में जब गंगा जी पहुंची, तो उन्होंने कहा, भागीरथ, जब लोग मुझ में डुबकी लगा करके कहेंगे पाप विनाशिनी, तब सबके पाप हरण करते हुए मुझ में पापों का भंडार बढ़ जाएगा। मेरे इन पापों का छुटकारा भला किस प्रकार से होगा? तब भगीरथ ने कहा, भागीरथी, संसारी लोगों के तू पाप हरेगी और तेरे पाप हरने के लिए स्वयं परमेश्वर स्वरूप संत तुझ में डुबकी लगाएंगे। उनके पावन सुमिरन, उनके दर्शन स्पर्श से ही तुम्हारे वे समस्त पाप भी पुण्य बन करके तुझ में समाते जाएंगे और तू सदा सर्वदा पावन ही रहेगी। तेरे तट पर संतों के मेले लगेंगे। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के चरण शरण जिस धरती पर पड़ते हैं वो धरती तीर्थ बन जाती। जिसमें स्वयं आकर के डुबकी लगाएं तो वो तीर्थों का सिरमौर, संसार का पूजनीय बन जाता है। प्यारे सज्जनों, जिन्होंने संत सद्गुरु के सत्संग का संयोग नहीं पाया, जिन्होंने कभी नाम सुमिरन नहीं किया, मन के अनुसार ही कर्म धर्म करते हैं, उन्हें भव के दुखों से त्राण नहीं मिलता। जो सद्गुरु के उपदेश के अनुसार संसार में रहते हुए नाम सिमरन करते हैं, वे अपना उद्धार कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी लाभान्वित करते हैं। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु नाम निधान के दाता, उनके द्वार से इस अनमोलक वस्तु की प्राप्ति करो। इसे तन मन और अपने प्राणों में बसाओ। संसार के जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ। यही सद्गुरु सर्वदा जीव को सुनाते हैं कि नाम जपो और अपना लोक परलोक सुखी बनाओ।